कुछ हमने सवाल भी किए थे जो आपके पूछे गए हैं, तो ये सब हमने किया था। जो सेकंड पार्ट है ना केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो आपका रहता है न्यूमेरिकल वाला, जिसमें बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। याद करो जो कल वाला मैं करवा रही थी, एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसे कराया था जिसके अंदर तुम्हें केसी निकालना था, और वहां पे तुम्हें सारी जो कंसंट्रेशन गिवन थी वो इक्विलिब्रियम पे गिवन थी, है ना, तो तुमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी और तुम्हारा आंसर आ गया। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम वैसे वाले टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि जहां पे आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं मालूम है तो आप कैसे निकाल के आओगे, क्योंकि केसी वाले एक्सप्रेशन या केपी वाले एक्सप्रेशन में तो तुम्हें वही पुट करना पड़ेगा जो इक्विलिब्रियम पे है, प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आपको निकालना है। तो अब उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे आज ये सीखेंगे। एंड जो अपना लास्ट क्लास होगा उसमें अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज योर ली-चैटले प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आइए। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक बार आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं तो आप काफी क्वेश्चंस बना पाओगे। आइए, उससे पहले आप लोगों को मेरे को एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाने हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज करके दिखाइए मेरे को सॉल्व। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन? कम बच्चे आए आज, करके दिखाइए। वेरी गुड राहुल, अनुज, पलक, प्रिंस, शाबाश। वेरी गुड रिद्धिमा, श्रुति। बाकी ताजिया, कृतिका, नंदिनी। रिद्धिमा आप बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। कृतिका? मैम ऑप्शन डी। तुम्हारा नेटवर्क इश्यू इतना कैसे रहने लग गया कृतिका? अंजलि? मैम ऑप्शन डी। अंजलि सारी क्लासेस नहीं लगा रही हो ना एक्स्ट्रा वाली? सारी लगाओ। केसी क्या है? अब देखो ध्यान से देखो, ये सॉलिड है ना, तो इसके लिए आप नहीं लिखोगे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए आप यूनिटी कंसिडर करोगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इसके लिए लिखना है, फिर गैसेस के लिए तो वो क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। गलती से भी गलती मत करना बेटा, ये एक्सप्रेशन मत लिख के आ जाना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये जेई 2025 में आया था, देखना। आपको बोल रहा है कि ए कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द केसी ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? कि कैटलिस्ट जो है केसी को चेंज नहीं करता है जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताइए। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, यस। तो यानी कि ट्रू है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, केसी की वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तभी केसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर वहां पे केसी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर, मतलब केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैम ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एक होमोजीनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब होता है सेम फेज। बस इसका मतलब ये है बेटा, जो तुम्हारे रिएक्टेंट जिस फेज में होंगे ना उसी फेज में आपका कैटलिस्ट भी होगा, ठीक है, बस और कुछ मतलब नहीं है। तो क्या वो बोल रहे हैं कि क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज करता है क्या?
कॉन्सेंट्रेशन वगैरह को चेंज करता है क्या? बोलो। नो करता है? मैम। नहीं No. करता, नहीं नो करता, मैम। गलत है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा, ना तो वो गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करता है, ना ही वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने वाला है, और ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने वाला है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, याद करो, कि कैटलिस्ट क्या करता है। अगर मान लो ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है, और अगर तुमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये लोअर पाथ जो है प्रोवाइड करेगा, ताकि रिएक्शन जो है जल्दी हो जाए, रेट फास्ट हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए। यस मैम। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था जेई 2025 में। एक बार मैंने इसके ना सारे ऑप्शन नहीं लगाए हैं, एक बार देख लो तुम। ये तुम्हें रिएक्शन दी, इक्वेशन दी हुई है, आपको बोला है अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रिडिक्टेड करेक्टली बाय। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। एक ये ग्राफ है, ध्यान से देख लो एक बार, और बाकी ये 3 ग्राफ है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ग्राफ जो है आप लोगों का सही है। H2I2 से 2HI बन रहा है, लग रहा है कोई ग्राफ सही? यहाँ पे देखो ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट की इंक्रीज होने वाली है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखना एक बार फर्स्ट वाले ऑप्शन में H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज दिखा रखी है, लेकिन I2 की कह रहे हैं बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, तो गलत हो गई। गलत। यहाँ पे देखो, H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, I2 की कम हो रही है, HI की बढ़ रही है, ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो I2 की कम हो रही है, गलत। यहाँ पे तीनों की बढ़ रही है, गलत। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में है तुम्हारा ग्राफ। एनसीईआरटी में शायद N2H2 वाला है मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ये एनसीईआरटी में है ऐसा ग्राफ। ठीक है, चलें, चलो चलो। अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी कि इक्विलिब्रियम केमिकल वाले में किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 बोल दो इसको, या कैसे भी बोल दो, क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी कुछ स्टार्टिंग के मैं तुम्हें समझाऊंगी, जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो जाओ। वंस यू गेट कंफर्टेबल तो तुम खुद करने लग जाओगे, एक बार तुम्हें पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। यस मैम। ठीक है, अब आप हो सकता है सोचो मैम कंसेप्ट नहीं बताओगे क्या कि क्या करना है क्या नहीं, ताकि हम न्यूमेरिकल उस हिसाब से लगा पाए। नहीं, आपको इसी में ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि क्या लगता है। ठीक है, तो ये टाइप 1 बोल दो या कुछ बोल दो। देखो ये मैंने 2013 का सवाल लिया है, मैंने पुराना सवाल लिया है, क्योंकि पुराने वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन आसान था, तो पहले तुम्हें आसान से आगे के जेई के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपके पास ये रिएक्शन है, देखो सारे बच्चे, ये रिएक्शन है जो इन्होंने दी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बी का, वो 1.5 टाइम्स है ए के। मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की, लेट से ए मान ले, ए, बोलो क्या कहते हो, या तुम मान लो 1 मोलर, मान लो तुम 1 मोलर है लेट से। ठीक है, ठीक है, ए की, वो क्या कह रहे हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स ऑफ ए है, तो बी की क्या हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 1। बोलो 1.5 इंटू 1, 1.5। ठीक है, अच्छा। फिर वो कह रहे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे ए और बी जो है वो बराबर हैं, तो केसी क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं मेरा बेटा, सबसे पहले जब तक मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी है 1 मोलर, जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 टाइम्स ऑफ ए है, दैट इज 1.5। तब तक ये नहीं बना होगा, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, पलक, रिधिमा, श्रुति, नंदिनी, राहुल, अनुज, फ्रेंड्स।
Yes, ma'am. टाइम टी इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब बेसिकली जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आएगा तो ऐसा तो है नहीं है 1 मोलर रहेगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो मान लेते हैं उसमें से x गया। अगर 1 मोल ए से अरे नरेश शर्मा इधर ध्यान दो, 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से x गया है, तो 1.5 में से कितना जाएगा 2x, 2x। और ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा x। इतना समझ में आए? ये वाली बातें याद करो। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें याद है मैंने वो करवाया था फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वहां पे भी ये चीजें हमने की थी। ठीक है, चलिए अब वो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि 1 माइनस एक्स बराबर है 1.5 माइनस 2x के। बोलो। Yes, ma'am. यही है। अगर यही है तो यहाँ पे x क्या निकल के आएगा, x को सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये x आ जाएगा तुम्हारा 0.5 आ रहा है। देखो 0.5। चलो, अगर तुम्हें मेरा बेटा तुम्हें ये पता चल गया कि x तुम्हारा 0.5 आ रहा है, तो हमें इक्विलिब्रियम पे पता चल जाएगा a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5, 1 में से माइनस करोगे, b की कितनी होगी 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितनी होगी 0.5, 0.5। की कितनी होगी 1, कितनी होगी 0.5। क्या ये बात समझ आई तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस अब तुम्हें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी कि केसी। अब तुम्हारे पास वो सारी कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे हैं, तो यहां से निकाल पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आपको पूछना है बेटा मेरे से। तो केसी क्या हो जाएगा, डी की कॉन्सेंट्रेशन सी का स्क्वायर बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और अगर स्टोशियोमेट्री है तो उसका वहां पे पावर आ जाएगा। तो डी कितना है 0.5, सी 1 है, ए 0.5 है, और बी कितना है 0.5। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4। सारे बच्चे एक बार चेक करो कि क्या करा है। मैंने क्या किया है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है मैं वैसे वैसे लेती गई। पहले आपको टाइम t0 मतलब जब तक तुम्हारी रिएक्शन चालू नहीं हुई तो उसके लिए लिखना है, जैसे हम लिखते भी है नॉर्मली। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स। यहाँ पे 2x क्यों गया, क्योंकि 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर x जाएगा यहाँ से 2x जाएगा। अब 1 मोल ए से 2 मोल सी बन रहा है तो 2x बनेगा, ये 1 मोल बन रहा है तो ये x बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है। आगे चलती हूँ, प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि बेटा जो आपके 2025-24 में सवाल आए हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही सवाल हैं। ठीक है, चलिए एक 2018 का कर लेते हैं। देख, पहले घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखो। एट ए सर्टेन टेम्परेचर इन ए 5 लीटर वेसल, मतलब वो कह रहे हैं किसी टेम्परेचर पे वेसल का जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 5 लीटर, और उसमें 2 मोल जो है कार्बन मोनोक्साइड के हैं, 3 मोल क्लोरीन के हैं, और उनको आपस में क्या किया, छोड़ दिया साथ में रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, वर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो अब जो ये है ना रिएक्शन, कई बार वो रिएक्शन देगा कई बार वो नहीं देगा, तो तुम्हें रिएक्शन भी हो सकता है खुद बनाने आनी हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैलेंस लिखना इक्वेशन। चलो, हालांकि इसने दे रखा है, तो ये इक्वेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम t0 था मतलब रिएक्शन चालू नहीं हुई थी, तो मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल थे 2, क्लोरीन के 3, ये बने ही नहीं है ना। और टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से कुछ जाएगा, मान लेते हैं x गया, इसमें से भी x जाएगा और ये x बनेगा।
सब 1-1 मोल है। फिर वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे इफ 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट, तो उन्होंने बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे जो CO के मोल प्रेजेंट है कितने है मेरा बेटा, 1 दिख रहा है। तो आपको KC Yes, बता, ma'am. तो एक बात बताओ, CO के मोल बोले हैं इसने 1, यानी कि CO के अगर मोल 1 बोले हैं, यानी कि कहने का क्या मतलब है इसका कि 2 माइनस x किसके बराबर है, 1 के, 1 के बराबर। 1 यानी कि x कितना आ जाएगा, 1, 1 ये तो आ गए CO के। ठीक है, अच्छा मैम Cl2 के बताओ, 3 माइनस 1 2, और CO Cl2 के कितने आ जाएंगे, 1। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. चलिए KC में कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO Cl2, CO की कंसंट्रेशन Cl2 की कंसंट्रेशन, बोलो क्या कहते हो। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ये तो मोल्स में है, तो CO Cl2 का कहाँ गया, ये रहा 1/5, बिकॉज वॉल्यूम कितना है, मोल पर लीटर लोगे ना तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। CO का 1/5 और Cl2 का 2/5, तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, दैट इज 2. 2.5. एक बार सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से और तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या किया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दी थी, यहाँ पे तुम्हें मोल्स दे के वॉल्यूम दे दिया था। तो अगर तुमसे केसी निकलवाया जाए तो केसी में आप लोग क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो ना इक्विलिब्रियम पे, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होगी। तो अगर मोल्स आपके पास हैं तो वॉल्यूम दिया होगा, यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, डिवाइड किया है 5 से, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा, वरना गलत कर दोगे बेटा क्वेश्चन। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आया समझ में, प्लीज मुझे बताते हुए चलना, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से समझा सकती। ठीक है, Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 3 2016 का करते हैं एक बार सवाल। मैंने जान करके इंटेंशनली बेटा यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन, इतना दिया हुआ है, मतलब इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या है मेरा बेटा, A प्लस बी, इक्विलिब्रियम में C प्लस डी, और KC हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, फिर कह रहे हैं चारों की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कितनी है बेटा, 1 मोलर। आपको D की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बताना है। करें स्टार्ट या तुम ट्राई करोगे? स्टार्टिंग में कितना है, A B C D कितना है, 1-1 मोलर, 1 1 1 1। स्टार्टिंग में कह रहा है भाई ये चारों की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ माइनस होगा ना, इसमें से x गया तो इसमें से भी x गया, तो इसमें क्या लिखोगे, x नहीं, 1 + x 1 + x। यहाँ पे गलती मत कर दे, बिकॉज 1 मोलर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। बेटा मेरी तो 100 पे वॉल्यूम है सुनिधि, सबके लिए कम आ रही है क्या आज मेरी आवाज? No, ma'am. Ma'am. सुनिधि एक बार ज्वाइन कर लो बेटा, दोबारा एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा। क्या ये समझ में आया? बस मुझे ये कंफर्म कर दो कि ये मैंने कैसे लिखा। Yes, ma'am. आ भी गया, चलो अब क्या होगा मैम, और कुछ दिया हुआ है क्या, काम का कुछ दिया हुआ है? नहीं मैम, अब तो आपको सीधा ना फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमें डी की निकालनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। केसी दिया हुआ है तो केसी क्या होगा, डी की कॉन्सेंट्रेशन सी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो केसी कितना है मेरा बेटा, सो डी की 1 + x 1 + x 1 - x 1 - x, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर और 1 - x का होल स्क्वायर। टेंशन मत लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाऊंगी मैं। अब तुम्हें क्या करना है, अंडर द रूट ले लो दोनों साइड, क्या कहते हो, स्क्वायर रूट ले लो। Yes, अगर ma'am. तुम
स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या बनेगा, देखो आसान हो रहा है सवाल थोड़ा सा, देखो तो ये बन जाएगा 10, ऊपर देखो ऊपर 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। चलो अब थोड़ा सा मैथ्स कर लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 11x, x आ जाएगा तुम्हारा 9/11 और ये आ जाएगा, इस पे जाएगा ये 0.818 आ जाएगा। यस मैम 81। ध्यान से देखो, एक बार करके देख लो, आसान है कैलकुलेशन तो। लेकिन क्या ये आंसर है क्या? नहीं, No. ये आंसर नहीं है, ये x की वैल्यू तुमने निकाली, आपको क्या निकालनी है, d की निकालनी है, और d कितना है इक्विलिब्रियम पे मैम 1 प्लस 1 एक्स है, प्लस एक्स। तो 1 प्लस 0.818 कितना आ जाएगा, 1.818 आ जाएगा। देख लो अच्छे से। कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। हर्षित, ताजिया, राहुल, देवांशी, नंदनी, एंजल, स्मृतिका, आदित्य, बताइए बच्चों। सुनिधि, सुनिधि अभी एब्सेंट नहीं रहना बेटा, ऑलरेडी बहुत एब्सेंट लग चुकी है ना। क्या मुझे आगे चलना चाहिए या अभी कुछ समझना है इसमें, बताओ। जो पहले 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें से कुछ दिक्कत है? ठीक है, चलो आइए। Yes, ma'am. चलो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये भी आपका 2016 का है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। ए सॉलिड XY kept in evacuated sealed container, XY कोई सॉलिड है, उसको लिया गया है सील्ड कंटेनर में, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज किस में हो रहा है मेरा बेटा, X और Y में, ठीक है, यही यही बोला हुआ उन्होंने, है ना, यस मैम। X प्लस Y। चलिए, अब क्या बोल रखा है मैम, मैम वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 10 बार है इन द वेसल, यानी कि जो कंटेनर में आपका जो ये जो गैस, ये तो सॉलिड था, ये डिकम्पोज हो गया है ना, गैसियस फेज में चला गया, तो वो कह रहे हैं कि जो कंटेनर का जो प्रेशर रहा है, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना है मेरा बेटा, 10 बार है। कितना है, 10 बार है। 10 बार। आपको केपी निकालना है, केपी, आपको केपी निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, आइए। स्टार्टिंग में जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इसका प्रेशर पी नोट है, इनका कुछ नहीं होगा, वैसे तो सॉलिड है, ध्यान रखना, सॉलिड डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम हम इसका प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और जब टाइम टी इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से भाई कुछ जाएगा और उतना ही ये बनेगा, देखिए, बोलो। यस मैम। देखो, अब मुझे ये बताओ, टोटल प्रेशर किस वजह से आएगा, एक्स की वजह से आएगा और वाई की वजह से आएगा, बिकॉज ये गैसियस फेज में है, इसका आप नहीं कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2p आ गया, और ये किसके बराबर है, 10 के, तो p कितना आ गया बेटा, 5। 5। दिस इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो अब केपी कैसे निकालते हैं मैम, केपी तो आपने बताया था हमें, जैसे केसी निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, ये तो आएगा ही नहीं, नीचे सॉलिड है, तो केपी कितना हो गया बेटा, 25। 25। देखो कैसे किया। यस मैम। तो कहीं पे भी अगर लिखा मिल जाता है इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है वो आपको वहां पे मेंशन किया होगा, ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान रखना, कई बार हमारा दिमाग इतना वहां चलता नहीं और हम सॉलिड वाला भी प्रेशर क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे करते हैं।
बेटा ये जो 2008 का सवाल है ना, यही ऐसा सेम सा सवाल 2023, 2024, 2025 में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे एकदम कान खोल के देखें, सुनेंगे और देखेंगे कि क्या मैं इसमें करवाऊंगी और किस तरीके से कराऊंगी। ठीक है, तो अभी तक मुझे बताओ इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आगे चलूंगी, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो यहाँ पे क्या किया हुआ, इधर देखना है एक बार, आपको डिसोसिएशन क्या बोला हुआ है, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, कैसे 2AB2 इक्विलिब्रियम में है 2AB प्लस B2 के साथ। देखो सारे बच्चे, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हम लोग अल्फा भी बोल सकते हैं बट इसमें x दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि x बहुत छोटा है 1 से। हाँ मैम ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और केपी का, टोटल प्रेशर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुनो ध्यान से, और केपी और टोटल प्रेशर का क्या रिश्ता है वो आप लोगों को बताना है। तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लेके चलेंगे, बाद में उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? चलिए आइए, तो मान लेते हैं बेटा जब टाइम t 0 है तो ये कितना मोल रहा होगा, 1 मोल है ना, और ये कुछ नहीं बना होगा। और टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अब एक बार बताओ, 1 में से जाएगा x, बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज अल्फा, वो किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, मैंने शायद पहले बताया है। तो अगर स्टार्टिंग में 1 मोल है, उसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, मान लो अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल से अल्फा जाएगा, 2 मोल से 2 अल्फा, 3 मोल से 3 अल्फा, सी से सी अल्फा। याद करो, तो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा बनेगा। अब देखो 2 मोल से 2 मोल ए बी बन रहा है, 1 मोल B2, तो अल्फा से अल्फा बनेगा और B2 कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। ध्यान से देखिए, यस मैम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैम स्टार्टिंग में इसके 2 ले लिए तो 2 माइनस 2 अल्फा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 अल्फा बनेगा, फिर यहाँ पे अल्फा, वैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम इतना समझ में आ गया। तो अब मुझे बता सकते हो कि टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो टोटल मोल कितने हो गए मेरा बेटा, 1 प्लस अल्फा बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये अलग से सवाल है तो हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Yes, ma'am. केपी निकालना है। तो केपी में हमें क्या क्या चाहिए होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। मैम मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए B2 का, पार्शियल प्रेशर चाहिए AB का, और AB2 का चाहिए। मैम ये निकाल के आना पड़ेगा हमें, तब बात बनेगी, है ना, यस तब मैम। बनेगी। तो अब तुम मुझे ये बताओ, जब मैं तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर करा रही थी तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि डॉल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। याद करो। Yes. Yes. यस मैम। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 इनटू टोटल प्रेशर। चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा B2 को, मोल्स ऑफ B2 बाय टोटल मोल्स, तो अल्फा बाय 2, 1 प्लस अल्फा बाय 2, और टोटल प्रेशर इन्होंने P बोला हुआ है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना होगा, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2, बोलो। और पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना होगा, मोल्स ऑफ AB2 बाय टोटल मोल, दैट इज 1 प्लस अल्फा बाय 2 इनटू टोटल प्रेशर। क्या सभी को इतना क्लियर हुआ?
अब यही तुम क्या करोगे, केपी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे। तो B2 कितना है, इतना। ए बी का स्क्वायर लेना, ध्यान से देखो। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखना, अल्फा प्लस 1/अल्फा 2 का होल स्क्वायर। कंफ्यूज डरना मत, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगी अभी तुम्हारी। AB2 भी, उसका भी स्क्वायर लोगे तो 1 - अल्फा/1 + अल्फा/2 का स्क्वायर और पी स्क्वायर। बोलो क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। चलूं? Yes. चलिए, अब मैम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है। 1 + अल्फा/2 का होल स्क्वायर इससे जाएगा, देखना एक बार, देखो गया। चलो Yes, बचा ma'am. क्या, बचा क्या, अल्फा/2 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा³ इंटू टोटल प्रेशर। अब मैंने आप लोगों को बोला था, उसने कहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम है, तो 1 + अल्फा/2 को क्या करूं, नेग्लेक्ट करके कितना ले लूं, 1. 1 ले लूंगी। और यहाँ पे भी 1 - अल्फा को कितना ले लूंगी, 1। बताओ, तो ये Yes, अल्फा ma'am. कितना आ गया, अल्फा³ आ गया मैम 2kp/p। तो अल्फा कितना आ जाएगा मैम, 2kp/p 1/3 आ जाएगा। बोलो, Yes, ma'am. सोचो सारे बच्चे, कैलकुलेशन देखो कितना आसान हो गया। देखो, तो हमारा रिलेशन आ गया। अब तुम अल्फा को रिप्लेस कर देना एक्स से। तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दैट इज केपी, और टोटल प्रेशर के बीच में ये रिलेशन हमारा आ चुका है। तो देखो क्या बना, तो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2kp/p की पावर 1/3। एक बार देख लो कि कैसे किया है मैंने, सारे बच्चे देख लीजिए कैसे किया है, फिर मेरे को बताना, तब मैं आगे चलूंगी। चलूं? Yes, ma'am. चलो ये वाला तुम ट्राई करो एक बार करने का, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। क्वेश्चन देखना क्या है, पढ़ो एक बार। एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं कराऊंगी इसको। चलो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। करो, जैसे जो समझ में आ रहा है वैसे करो।
कुछ समझ में आ रहा है? ये तो बताओ, नहीं तो मैं स्टार्ट करूँ फिर। आ रहा है कुछ? राहुल, पलक, समझ आ रहा है कुछ? Yes. ये वैसे कर रहे हैं, हाँ जैसे आपने करवाया वैसे करने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ, करो करो, ट्राई करो एक बार। ऐसे किया है क्या? स्टार्ट देखना एक बार। Yes, ma'am. ये लिखिए है दोनों के लिए। तो एक बार बताओ, केस 1 में टोटल मोल्स कितने होंगे इक्विलिब्रियम पे? 1 प्लस अल्फा, है ना? Yes, और केस 2 में क्या होगा? सेम होगा, Yes. 1 प्लस अल्फा। निकालना क्या है मैम? निकालना तुम्हें ये है कि KP1 बाय KP2 का तुम्हें दिया हुआ रेशो, तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है। अब टोटल प्रेशर के लिए भाई पहले तो पार्शियल प्रेशर निकालो सबका। तो कैसे निकालेंगे देखना एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई मैं निकालना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया वाई के? मोल्स ऑफ वाई बाय टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। मान लेते हैं कितना होगा इसका? P1 होगा, क्योंकि केस मान लो केस 1 की बात कर रही हूँ। PZ क्या होगा? यही होगा मैम, सेम। और PX कितना होगा? 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1। बोलो, ठीक है? इसका देखो केस 2 में, केस 2 में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का कितना होगा? 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2। PA कितना होगा? 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2। बोलो, इतना हुआ। अब तुम क्या yes, ma'am. लिखोगे? लिखो KP1 लिखो। KP1 क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। देखो कितनी वैल्यू आ रही है। KP1 लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ z बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। चलो, ये आया KP1, ध्यान से देखिए। यस मैम। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। देखना यही होगा। और नीचे 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। तो एक P से एक P गया। तो ये कितना बना बेटा? 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक चला जाएगा ना इससे। देखो इतना हुआ, क्लियर? बस अब इनको फटाफट से डिवाइड कर दो, इनको फटाफट से डिवाइड कर दो मेरा बेटा। वन प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना? बताओ। यस मैम।
हाँ, तो कितना आ रहा है कंफर्म करके बताओ मेरे को आंसर। 36:1। 36:1 आ रहा है किसी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या बस डिवाइड करना है। इनका रेशियो तो तुम्हें दिया ही हुआ है, KP1 बाय K2 को KP2 का 9:1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, P1 बाय P2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36:2। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलो आगे। मैम ये CS का होलसेल क्यों किया नीचे? कहाँ पे मेरा बेटा? यहाँ जहाँ पे KP1 लिखा है, हाँ, यहाँ स्केल क्यों किया है? कहाँ पे? नीचे यस मैम। PX क्या था हमारा? ये था ना हमारा PX 1 माइनस। ओ अच्छा, आई एम सो सॉरी, PX तो एक ही है ना। हाँ राइट। ठीक है, क्योंकि एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा वो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 7th। देखो भाई, क्या करना है आपको। एक इक्वेशन दी हुई है अगेन। ठीक है, सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में है अमोनिया और CO2 के साथ। KP आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि अगर तुमने स्टार्टिंग में 1 मोल लेके चलो, मतलब तुमने इसका 1 मोल लिया है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा। गेटिंग माई टोटल प्रेशर क्या होगा, तो वैसे ही करना पड़ेगा अभी जैसे सवाल किया हमने। बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। यस मैम। इसमें से कुछ जाएगा और ये 2x बनेगा, ये x बनेगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करें हम। KP क्या होता है मैम? KP क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो सॉलिड है, इसको तो लगा दो काटा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे NH3 का, बताओ भाई। मोल्स ऑफ NH3 बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके कितने लोग हैं यहाँ पे? 3x हो जाएगा इन दोनों की वजह से। बोलो यस और नो, Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए। अलग अलग करके दिखाऊं क्या? पहले मैं अलग अलग, फिर तुम पुट कर लेना। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा NH3 का? मोल्स ऑफ NH3 बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P ले लेते हैं। CO2 का क्या होगा? x बाय 3x इंटू P। पुट कर दोगे यहाँ पे अब? यस मैम। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या बनेगा? P का स्क्वायर बनेगा, तो तुम्हें आगे जाके ना अंडर द रूट लेना पड़ेगा। 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू P स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 4/27। देखो 4/27 का P स्क्वायर, KP तुम्हें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, जब तुम P निकालने जाओगे तो वो अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बेसिकली आप लोगों का आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आएगा। एक बार करके देख लेना, मैंने इसको किया था तो मेरा इतना आ रहा था 5.82 समथिंग, तो आप कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। किया कैसे ये पता चला? यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, सॉलिड में दिया था, तो इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा आप उसमें इसको इंक्लूड नहीं करने वाले। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या करेंगे मैम? 1 मोल से स्टार्ट किया है, मैंने भी कर लिया। कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम में इसमें से कुछ जाएगा, ये बनेगा। तो बस, तो KP क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से आपका Kp का होगा एक्सप्रेशन। तो बस आपने क्या किया, पार्शियल प्रेशर निकाला अमोनिया का, जैसे अभी निकालते थे मोल्स ऑफ अमोनिया बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, इस तरीके से आप क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, तो यही वाले गैसेस मोल्स होंगे जो कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसलिए मैंने टोटल मोल्स में इनको नहीं लिया है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। पैटर्न पता लग रहा है तुम लोगों को, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, ये एक काम करो, ये तुम करो, स्टार्ट करो करना, सारे बच्चे करो और मुझे इसका आंसर बताओ। आसान है ये तो सवाल। हो रहा है क्या? सुनिधि, श्रुति, हर्षित, रिद्धिमा, कृतिका, नंदनी, देवांशी, एंजल, पार्विक, प्रिंस, श्रुति, सानिया, स्मृतिका, आदित्य, निशांत, अंजलि। आदित्य कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताना एक बार। बताओ कौन बताएगा कैसे करेंगे, पलक आप बताओ। मैम सबसे पहले T इज इक्वल टू 0 पे, जो AB3 की कंस्टिट्यूशन होगी वो 1 होगी, और जो रिएक्टेंट होंगे उनकी 0 0 फिर एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 2x, और फिर A2 की x, फिर 3B2 की 3x। बट आपको स्टार्टिंग मोल बेटा 8 दिए हुए हैं, तो आपने 1 क्यों लिया? है ना, यहाँ गलती कर दी पलक। क्या लेंगे स्टार्टिंग में, बताओ यार, में क्या फायदा हुआ, मैं ना कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, एक पलक ने बताया बस। क्या लूं स्टार्टिंग में? 8 8। बाकी मैम, सो 8। गए क्या? 8। 1 लीटर वेसल में, बिकॉज 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो टाइम टी इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ जाएगा। राहुल कितना जाएगा, जल्दी बताओ। राहुल 8 माइनस। मैम पर हमें A2 के मोल्स दिए हैं, तो उससे हम इसके निकाल नहीं सकते हैं। पहले इक्विलिब्रियम बताओ ना, कितना डिसोसिएट कराऊं? -x। x कराओगे, फिर ये कितना 2x। बनेगा? 2x करा लो ना, तो ये x यस बन मैम। जाएगा और ये 3x बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे 2 मोल हैं A2 के, यानी कि x कितना है, 2। ठीक है, तो A2 के मोल आ गए 2, B2 के मोल आ गए 6, और AB3 के कितने आ गए, बोलो भाई? 8 माइनस 4, 4। तो निकाल लो केसी क्या होगा, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ फिर जल्दी से, कितना आ रहा है A2 2 इंटू B2 का क्यूब, यानी कि
6 का क्यूब बाय 16 कितना आ रहा है? 27। 27. 27। हो जाएगा? बोलते क्यों नहीं Yes, भाई ma'am. सर? एक Yes, बच्चा ma'am. दो बच्चा बोल रहा है, क्या फायदा फिर? कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। चलो और करें, ये वाला करके दिखाओ मेरे को, चलो। सारे गायब लग रहे हो मेरे को। हर्षित तुम बताओ कैसे करूँ ये क्वेश्चन। हर्षित जी। मैम पहले इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। हाँ बोलो मेरे को कि क्या होगी। मैम 2SO2 हाँ प्लस O2 हाँ इक्विलिब्रियम हाँ, 2SO3। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैम फिर उसके बाद स्टार्टिंग में कितने SO2 मैम 2। और 2 कितना है? 1। इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस 2x, तो ये x, यस 1 माइनस x, और ये कितना बनेगा? 2x। देखो, क्योंकि 2 मोल एक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2x जाएगा, तो यहाँ से x 2 मोल से आपका 2 मोल बन रहा है, तो 2x से 2x ही बनेगा। आपको क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे SO3 के 1.6 मोल है, यानी कि 2x 1.6 हो गया, तो x कितना हो गया? 0.8। Point. तो बस निकाल लो, मोल्स हो जाएंगे SO3 के कितने? 1.6। O2 के कितने हो जाएंगे? 0.2। और इसके कितने हो जाएंगे SO2 के? 0.4। यस मैम। हो जाएंगे। अब तुम्हें केसी निकालना, तो केसी कैसे निकालोगे बताओ? मैम SO3 वॉल्यूम का दिया हुआ है स्क्वायर। कि इन्होंने? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 1 लीटर है, तो बस SO3 Ma'am, के मोल्स निकालना। SO2. 80 आ रहा Ma'am, है क्या? हाँ। यस मैम। ma'am, 1.6 का स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। मैम SO2 के मैम 0.4 मोल कैसे आए? कितने आ रहे हैं? मैम 0.8। 0.8 कैसे आया? 2 माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा? बोलो। यस 2 माइनस 2x करोगी तो कितना आएगा? 2x तुम्हारा 1.6 बन जाएगा, 2 इंटू 0.8, तो 2 में से 1.6 गया, 0.4 ही तो आएगा। यस मैम यस। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो। ओके, तो SO2 के कितने हो जाएंगे? 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.2, 80 आ जाएगा। हो जाएगा। अनुज कहाँ गया? नंदनी हो जाएगा। प्रिंस हो जाएगा क्या? सोओगे क्या आज तुम? Yes, ma'am. प्रिंस है क्या क्लास में? नहीं है। कहाँ गया प्रिंस?
सो गया, हाँ। ये वाला ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। होगा कुछ? कृतिका कैसे, नंदनी कैसे स्टार्ट करूं? मैम पहले टाइम 0 पे N2O4 की 1 होगी और 2NO2 की 0 होगी। हाँ, तो इसमें से अल्फा जाएगा 1 में से और ये 2 अल्फा बनेगा, ठीक है? बिल्कुल यस ठीक मैम। है यहाँ तक तो। आपको अल्फा ही निकालना है। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? 0.5 दिया हुआ है। तो कैसे निकालने बेटा? टोटल मोल कितने होंगे? 1 प्लस अल्फा। देखिए बच्चे सारे, ठीक है? देखो, अरे बोलो, टोटल यस मोल मैम। कितने होंगे? इतने ही होंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आगे आओ। तो अपने पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। और ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। तो कितना आएगा मेरा बेटा? टोटल प्रेशर आपको 0.5 दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे NO2 का? 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। इसका कैसे निकालोगे? 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। तो केपी कितना आ जाएगा? केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है अल्फा। अंडर रूट परसेंटेज पॉइंट निकाल, कितना आ रहा है मेरा बेटा? अंडर रूट 0.5। अंडर रूट 0.5 आ रहा है? ऐसा तो नहीं बनेगा कुछ। मैम 1/√2। अच्छा, 1/0.5 कितना हो गया? 5/10 1/√2, तो 1/1.414 कितना लगभग बनेगा आसपास? मैम 7.7 के 0.76। आसपास। यस मैम। का परसेंटेज ले लोगे तो 71 बन जाएगा, मतलब 71 बन जाएगा। आ रहा है क्या सबका ये केपी? जो अभी राहुल ने बोला कितना आ रहा था? कितना बताया था तुमने? अल्फा कितना बताया था? मैम रूट के √0.5, यानी कि 1/√2। केपी आपको दिया हुआ है बेटा, सारा पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 71 आ जाएगा। अल्फा आएगा तुम्हारा 0.71 के आसपास, इंटू 100 करके परसेंटेज निकल जाएगा। सबका यही आ रहा है तो कंफर्म करो, नहीं तो फिर मेरे को निकालना पड़ेगा। चलूं? हो जाएगा? यस मैम। यस चलो, मैम। ये वाला सवाल करके दिखाओ।
आ रहा है क्या 0.25? ये किया ही नहीं अभी, किया किसी ने ट्राई? नंदनी, पलक, श्रुति, आपको क्या बोला था? सिर्फ 50% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है बेटा? 0.5। तो बस निकाल लो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाय 2 बनेगा, अल्फा बाय 2, अल्फा तुम्हारे पास है ही, तो बस केसी में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.25। आ रहा है क्या सबका 0.25? यस मैम। यस मैम। आसान था। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब जो ये वाले क्वेश्चन है, 1 2 3, कहाँ गया, 3 4 5, 5 क्वेश्चन, ये सारे के सारे 2025 के हैं और 24 के हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला सवाल देखना एक बार, मतलब करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, पहले यही करेंगे तब उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या ये वैसे ही सवाल आया जो अभी अपन ने इतने सारे किए। आपको देखो क्या बोला हुआ है, ये एक बार क्वेश्चन देखो। किसी टेम्परेचर टी पे, माइक नहीं हो रहा था, हाँ मैं सोची सो गई आज तो, डिसोसिएट हो रहा है AB2, कोई बात नहीं प्रिंस, AB प्लस हाफ B2, डिग्री ऑफ डिसोस, क्या ऐसा ही किया 2008 का सवाल? चेक करो, चेक करो, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, आंसर भी देखो वही, ये 2025 में आया हुआ है, वो 2008 में आया हुआ है। ठीक है, निकाल के देखो और चेक करो सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से करो, एकदम सेम सवाल है 2008 और 2025 का। चेक करेंगे सारे बेटा, सारे बच्चे सॉल्व करके देखो, मैं नहीं कराऊंगी ये। देखो सी ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक करो, थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट ट्राई करके देखो। आ रहा है कुछ आंसर, चेक करो। टाइम लग रहा होगा इसको सोल्व करने में, कर लो। मैम 1 माइनस एक्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, उसने बोला भी हुआ है कि एक्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी। हर्षित कर रहे हो? यस पलक, यस मैम। नंदनी, कृतिका, प्रिंस, यस रिधिमा, मैम। श्रुति, अंजलि, करो भाई।
क्या बात, आया नहीं क्या? इतना डिफिकल्ट हो गया है क्या? हाँ, यस मैम या आ कर गया। ही नहीं रहे हो? या कि मैम ही करेंगी? भाई अपन तो नहीं करने का। मैम आ गया। कितना आ रहा है? बताओ। बताओ तो सही, कितना आ रहा है? अंडर रूट के अंदर 2 kp² p। 2 kp² p। इसको फिर थोड़ा रीअरेंज करो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है? मैम बी। बी। सेकंड मैम ऑप्शन आ बी। रहा है? यस मैम। यस मैम। अभी मंगवा ये सबके पर्सनल ग्रुप में फोटो भेजना। फोटो मेरे को, जिसका ग्रुप है, फोटो भेजो मेरे को, कैसे किया है तुम लोगों ने। सबका देखती हूँ मैं, बिया एक का दूसरे का देख के बोल दो तुम लोग। दिखाओ मेरे को कहाँ आ रहा है सेकंड ऑप्शन। भेजो फटाफट। मैं जाने नहीं दूंगी आज जब तक मुझे दिखाओगे नहीं इसका क्या होगा। प्रिंस कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा? पलक आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? ऐसे हर्षित तो पूरा नहीं हुआ। पूरा ही नहीं मैम हुआ? कितना आ रहा है पलक? मैम बी ऑप्शन आ रहा है। भेजना अब, जिनका भी यस आ रहा है मैम। मेरे को भेजो एक बार, पर्सनली भेज दो। चलो जल्दी भेजो, चलो फटाक से भेजो। इतना टाइम लगता है एक फोटो खींचने में तुम लोगों को, हैं? वैसे तो पूरा दिन तुम लोग चैटिंग करते रहते हो एक दूसरे से। राहुल भेज रहे हो? मैम आज मैं दूसरे फोन से लगा रहा हूँ तो वो फोन है नहीं मेरे पास। मैं मतलब आपको समझी नहीं। बाद अच्छा में अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। कृतिका तुम भेजो, पलक तुम भी। यस। हर्षित, श्रुति, भेजो जिनका हो गया। अब बूटी हाँ भर रहे हो तुम लोग, मेरे को हो गया। अरे रे, करो ना इसको। ए बी कितना है? मेरे को ही करना पड़ेगा क्या? है? बी टू कितना है? ए बी टू 1 अरे मैंने बी टू की जगह गलत लिख दिया था क्या यहाँ पे? किसने भेज दिया? किसने भेजा बताओ? तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हम आ रही है। फिर तुम लोग पागल हो क्या? इग्नोर मार रहे हो आवाज को? मैं चाटा लगा दूंगी। बता दे रही हूँ मैं, सिर्फ एक श्रुति ने भेजा है। श्रुति ये क्या किया तुमने? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। पलक ने भेज दिया। पलक, किया तो है कुछ कुछ तुमने। ठीक है, शाबाश। यार ऐसे नहीं चलेगा, तुम लोग तो बिल्कुल ही वो हो यार, इतने तुम झूठ बोलते हो ना। सीरियसली बता रही हूँ। करा है तो फिर भेजते नहीं हो, मतलब टीचर ही करे ये भी सॉल्व। देखना इसमें से क्या क्या कैंसिल हुआ है, नजर मारो। पी से पी गया, 1 - α 2 से 1 - α 2 गया, देखना एक बार। और 1 - α को क्या मान लो आप? 1 मान लो। तो हटा दो ये नीचे वाला, देखना। इसको भी हटा देती हूँ, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, इसको भी हटा दूं नीचे से।
चलो कितना आया, इतनी जल्दी सोल्व हो गया, इतनी देर तो तुमने लगा दी, साफ दिख रहा आप कर ही नहीं रहे हो। अल्फा 3 की कितना बन जाएगा, अल्फा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अल्फा 3/2 कितना हो जाएगा बताओ, √2 KP। KP by KP raised to power 1/. अब क्या करें, अल्फा करना है ना मुझे, क्या करा जाए बताओ, मैम ट्रांसफर कर देंगे उधर को, 2/3 हो वो ले जाएगा। ले, क्या बोलते हैं, क्या ले ले इसका, स्क्वायर ले ले। हाँ तुम्हारे फोन हैंग हो जाते हैं जब भी मैं कुछ मंगवाती हूँ, झूठे हो तुम सारे के सारे। ठीक है, मैम अब माइक में ठीक है, तो क्या करें हम, स्क्वायर कर लें तो अल्फा क्यूब बन जाएगा, ये 2, ये KP स्क्वायर और ये P बन जाएगा। तो अल्फा कितना बन जाएगा, 2 KP स्क्वायर बाय P की पावर 1/3। कितना आसान, कितना कम टाइम लगा है, पता नहीं क्या कर रहे थे इतनी देर से। तो 2 KP स्क्वायर बाय P का 1/3 करना पड़ता है, पेन हिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा देख के। ऐसे तो देख के तो सी लग रहा था इसका सवाल, मैंने भी तो करके देखा है ना। बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, मैं नहीं तो कल आप लोगों को पहले आते यही कराऊंगी। आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्शन बी मॉड्यूल में से करना है 1 to 20 क्वेश्चन। 2 दिन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन लेने 3 दिन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कर लेना। ठीक है, मैम सेम क्वेश्चन है क्या उसमें? क्या मेरा बेटा,